किसान साथियों नमस्कार। ये किस तरह के जश्न हैं, किस तरह की हमारी जीत है। जब हमारे 752 किसान शहीद होते हैं तब भी ये जश्न मनाए जाते हैं। जब हमारे सूरजमुखी पे 1400-1500 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को खरीद पे नुकसान होता है तब जश्न घोषित किए जाते हैं। जब किसी बीजेपी के मंत्री का हरियाणा में आगमन होता है तो उसके 3 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी के नोटिस निकल जाते हैं। ये किस तरह के हमारे जश्न हैं, ये किस तरह के जश्न है हमारे के जो हमारे सरसों का जो हमारा घोषित मूल्य है MSP वो भाव किसान को नहीं मिलता। ये किस तरह के जश्न है कि आज किसान की हालत आंदोलन से पहले उससे भी बदतर हालत में पहुंच गई है। कहीं ना कहीं जो स्वयं को किसान नेता के तौर पे हम रखते हैं, कहीं ना कहीं आज ये समीक्षा की ज़रूरत है। आपने देखा होगा NH 44 पे कुछ समय इतिहास में चुनिंदा मौके इस तरह रहे हैं कि कभी राष्ट्र स्मारक, कभी किसी ने इसको ब्लॉक किया हो, लेकिन किसानों ने जैसे गुरनाम चडोनी की टीम, मैं नाम लूँगा इसमें सोमन हुड्डा का, मैं नाम लूँगा इसमें खोत का, मथाना साहब का, जिस तरह की रमनदीप पर्दे के पीछे काम करते हैं उनके लिए, तो जिस तरह उनकी टीम व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज संचालित किया जा रहा था कि गुरनाम की रिहाई के लिए आप इकट्ठे मत होइए, आप MSP कानून के लिए घर से निकलिए, आप निकलिए ताकि सूरजमुखी की खरीद 6400 रुपये पे खरीदी जाए। और स्वयं पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए गुरनाम सिंह ने कहा, जब पत्रकारों ने पूछा कि मुझे 1 रुपये भी हम किसानों को जो MSP इस केंद्र ने घोषित किया है उससे कम हम राजी नहीं होंगे, हम जेल जाना पसंद करेंगे। और जज साहब ने जब उनसे पूछा कि आपकी बेल एप्लीकेशन कहाँ है, तो उनका आप हमें सीधा जेल भेज दीजिए यदि हमारी फसल का आप MSP नहीं दे सकते। यानी कि जिस तरह के भगत सिंह के ट्रैक रास्ते को लेने की एक जिस तरह से उनको दिखाया गया, तो हर किसान के अंदर एक पीड़ा थी कि हमारे नेता को सरकार ने 307 का, हालांकि हम इसकी निजी तौर पे बहुत निंदा करते हैं, लेकिन इससे भी निंदनीय जो सार्वजनिक संपत्ति पे जो क्षतिपूर्ति मुआवजा कानून हरियाणा में लागू हो चुका है, जो आपकी ज़मीन एक झटके से आपकी सहमति के बगैर कब्जे में ली जाए, ऐसे काले कानून लागू हो चुके हैं। तो वहाँ 307 का मुकदमा यदि रास्ते चलते किसी किसान नेता पे, किसी की तरफ देखने पे भी किसी पुलिस अधिकारी पे अगर पुलिस लगा दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो पीड़ा थी सब में। और एक कॉल यदि की जाती कि किसान नेता की रिहाई का मामला है, तो जो भारत भूमि संघर्ष समिति से रमेश दलाल ने भी जन संसद से ये मांग उठी थी कि उनकी रिहाई होनी चाहिए। इस तरह से अनेक मंचों से जो आंदोलन से नहीं भी जुड़े हुए थे उनकी भी दिली इच्छा थी कि किसान नेता बाहर आए। लेकिन ये कैसी टीम है, ये कैसे छोटू भैया हैं कि जो अपने ही किसानों के बीच में जो बात SP साहब DC साहब कहते हुए डरते हैं, वो उन किसान नेताओं से जो सेकंड लाइन किसान नेता उनसे कहलाई जाती है। और जब किसान उस पर आपत्ति करते हैं, DC साहब ये उचित भाव क्या हमें MSP का भाव मिलेगा, वो कहता भावांतर भाव हो या और भी कोई जो उचित भाव हो वो आपको दे दिया जाएगा। तब भी किसान संतुष्ट नहीं थे, लेकिन किसान नेता कूद के पढ़ते हैं कि एक लिखित स्टेटमेंट CM की मेरे पास है। लेकिन जब मीडिया ने उनसे पूछा कि सुरेश कौर जी आप क्या वो हमें दिखाएंगे वो CM की स्टेटमेंट जिसमें वो कहते हैं कि हम MSP घोषित मूल्य देंगे, और अगले ही दिन इस सारे गुब्बारे में स्वयं पिक्चर यानी कि उसमें जो नींब मारने का काम किया उस मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने बड़े बेफिक्री अंदाज से कहा कि जैसे पहले खरीद होती थी ऐसे ही आगे होती रहेगी। और उससे पहले सवेरे उन्होंने सभी हमारे समाचार पत्र हिंदी इंग्लिश में एक बड़ी सी फुल पेज ऐड दी गई, जिसमें 4 राज्यों का हवाला देके एक आ गया कि जो 49 रुपये हरियाणा में मिल रहा है वो सर्वाधिक है। और राकेश टिकट से जब मेन मीडिया ने पूछा क्या भावांतर पे आप लोग राजी हो जाएंगे, तो उनका भावांतर वो पौधा वो वृक्ष है जिसकी जड़ी नहीं है, जिसकी टहनियों पे कोई फल नहीं लगता, जितना भावांतर किसान को मिलेगा उतना व्यापारी उससे कम खरीद कर देगा। यानी कि किसान के साथ धोखा उन्होंने बताया। राष्ट्रीय स्तर के वहाँ किसान नेता इसी तरह 2 दिन में छटपटाते हुए इससे रोड से उठ के भागने की फिराक में थे। और कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग
ब्लॉक करने पे उनकी कोई जिम्मेदारी सीधी फिक्स ना हो जाए, उसका गोल मटोल जवाब देते रहे। उन्होंने कहा कि कमेटी स्वयं घोषित है, लेकिन कमेटी का जो फैसला मुझे मान्य होगा। यानी कि जब आज 3-4 राज्यों में चुनाव की पृष्ठभूमि रखी जा रही है, 18 तारीख को अमित शाह का प्रस्तावित दौरा सिरसा में था, उससे पहले इतना बड़ा संदेश ही अन्य राज्यों में एमएसपी कानून के लिए, आज पंजाब में सूरजमुखी का भाव नहीं दिया जाता, और राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ एमएसपी का भाव नहीं दिया जाता, जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या वहाँ किसानों को सूरजमुखी का एमएसपी का भाव दे दिया गया? तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ से स्पार्क हो सकता था यदि वो फसल खरीद कानून पे होता। लेकिन ये तो वो कमेटी बता पाएगी या गुरनाम सिंह स्वयं बता पाएंगे कि सरकार का कौन सा दबाव था। जो सच उनके अधिकारी किसानों के सामने नहीं बता पा रहे थे, वो काम आपकी सुमन हुड्डा जिसमें थी, मथाना थे, और जो आपकी कोर टीम थी, वो कोर टीम अपने किसानों को झूठ बोल के किसी भी आंदोलन की, किसी भी बड़े मूवमेंट की शुरुआत तब होती है जब सरकार झूठ का सहारा ले लेती है और वो सच के आधार पे खड़ा होता है। तो क्या झूठ के आधार पे कब तक हम किसान, क्या जो किसानों ने वहाँ शहादत दी, सिर उड़वाए, क्या वो इस एमएसपी फसल खरीद के लिए नहीं था? क्या उनकी कुर्बानी जो बॉर्डर्स पे किसान बैठे थे, क्या उस आर्थिक आज़ादी के लिए नहीं थी? तो आगे फोटो रख के ये कहना कि ये रिहाई के लिए नहीं, एमएसपी कानून के लिए, सूरजमुखी के लिए है, और मामला जब उनसे ना कोई रिटर्न स्टेटमेंट सीएम की निकल के आती, ना ही फसल खरीद एमएसपी पे की जाती। तो इस तरह के धोखे, इसी तरह के धोखे जब गन्ना मिलों में जिस तरह के प्रदर्शन होते हैं या शुगर मिल मामला हो, उसी तरह से इस टीम ने वहाँ पे भी दोहराया था। तो यही गुरनाम की टीम थी। जब आपने देखा होगा करनाल के एक टोल टैक्स पे किसान के सर पे सीधा लाठी का आदेश था और वीडियो वायरल हुई, तो वो जो सीना उस टाइम पे एसडीएम थे, यदि प्राथमिक दर्ज होती, क्योंकि उनके वो कहीं उनके अधिकारक क्षेत्र में नहीं था, उनके ड्यूटी रोल में नहीं था कि आप सिर फोड़ने के आदेश दें, तो वो निलंबन भी जाते। लेकिन उनको एसीएस रविंदर की, देवेंद्र सिंह की और गुरनाम सिंह की मीटिंग कराई जाती है और एक संदेश दिया जाता है कि हमने सबसे विचार विमर्श कर लिया और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और उनको जिस तरह से मुक्ति मार्ग दिया गया, आज वो सचिव के पद पे यानी कि प्रमोशन के पद पे काम कर रहे हैं। यानी कि किसान नेता या तो मूर्ख है या सरकार के किस नाजायज़ दबाव में है कि आपको 1400-1100 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को नुकसान हो रहा है, उनकी फसल को कोई पूछ नहीं रहा। और यहाँ तक कर दिया कि अब तो बाजार भाव पे भी सूरजमुखी आज मंडियों में बर्बाद होती रही है। मुख्य समाचार पत्रों ने इसको उठाया है। लेकिन कुछ नेता जो इस तरह के ढोल बजाते हैं कि हमारी जीत हो गई, जश्न हो गई, क्या किसानों के मनोबल पे उन शहीदों का आप भी अपमान नहीं कर रहे? हमारे साथी ने जितने भी आंदोलन किए, प्रदीप धनखड़ ने मंडी में बैठ के किए, लेकिन किसान के सामने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। जितना सच होता था उतना ही लोगों के सामने रखते थे। और आज वो शहीद किसान नेता हमें इस समय पे याद आए। लेकिन ये कैसे किसान नेता हैं जो विपक्ष जब इनको कोई पीछे से पंपिंग देता है या चुनावी वर्ष पे अपने ही किसान नेताओं को झूठ बोल के, यदि आप बेल भी नहीं लगाते अपनी रिहाई के लिए और भगत सिंह स्टाइल में वहाँ से संदेश देते हैं, और आपका जो वहाँ पे पर्दे के पीछे कमेटी और प्रशासन के बीच जो फैसला होता है वो सावरकर की तर्ज पे होता है, तो कितनी बार ये झूठ की काट की आंधी चढ़ेगी? क्या किसान नेताओं को इस तरह झूठ का सहारा लेना तर्कसंगत लगता है? क्या ये अंतिम विकल्प किसानों के पास बचता है? क्या किसान अपनी छाती पे हाथ रख के देखें कितनी आज़ादी किसानों ने, कितनी उनकी फसलें एमएसपी पे बिकी हैं, कितने किसानों को, संगठनों को अलग अलग करके उन पर मामले दर्ज करके उनको ख़त्म किया जा रहा है, खापों पे चोट की जा रही है। तो अगर यदि झूठ का सहारा लेके जो वर्ग हमारे लिए आधी रात घर से निकल लेता है, जो 45 डिग्री तपती सड़क पे भी लेट जाते हैं, जो अपने सिर फुड़वा लेते हैं, अपना खून बहा देते हैं आपके एक आदेश पे, आप उनसे भी झूठ का सहारा लेके क्या इस तरह के आंदोलन, इस तरह की जीत, इस तरह के जश्न जिनका ज़मीनी धरातल पे एकदम विपरीत तस्वीर लोगों के सामने निकल के आती है, तो ये सोचने की बात है कि नेतृत्व मुद्दे पे आधारित हो, उसके पास अपने जो फॉलो टीम है उसको बताने के लिए सच हो,
उसकी कार्य योजना गुप्त हो सकती है, लेकिन यदि वो इस तरह के समझौते करके उसको जीत में दिखाएगा तो उसकी समीक्षा भी होगी, उस पर विचार भी होंगे, उसकी विश्वसनीयता पे भी सवाल उठेगा। जब 752 जब आंदोलन में शहीद थे किसान, जब निर्णायक मोड़ पे जब आंदोलन था, जब लग रहा था कि अगले 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के हाथ से सत्ता जाएगी, तो उस समय पे अमरिंदर सिंह के या और राजनीतिक लोगों के इशारे पे आप पंजाब में अपनी चुनावी सियासत ज़मीन तलाशने चले गए थे। आप इस किसान नेतृत्व को छोड़ के चले गए थे। एक समय हमें भी लगा था कि जेल जाना बेहतर समझा किसान नेता ने। हो सकता है कुछ क्रांतिकारी बदलाव इनके जीवन में आ गए हो, लेकिन बड़ी निराशा आज लगी। इस तरह की भाव आज सूरजमुखी के आज मंडियों में पड़ी है, MSP लेवल पे खरीद नहीं हो रही, तो उस किसान के इस तरह से उसका पेटा भर दोगे या उसको कैसे सेटिस्फाइड करोगे, ये हमारी समझ से परे की बात है। लेकिन ये झूठ और ये जिस तरह की टीम, कुछ किसान नेताओं की टीम उन्होंने IT क्रिएट कर दी है, तो जिनका किसान मुद्दों के साथ ही खिलवाड़ हो जाता है, तो ये किस तरह का नेतृत्व आगे किसानों को देंगे, इस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। साथियों, इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसी की निजी आलोचना या किसी को हाईलाइट करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि किसान आपके इशारे पे कब साथ नहीं देता। जब लिंक नहरें रोकने का है, पानी के तक को रोक देता है, सड़क तक रोक देता है, अपना जीवन तक लगा देता है, और आप सरकार से साथ इस तरह के समझौते करके जब MSP खरीद के लिए घर से लेके आते हो और किसान की फसल वहीं सड़ती है, तो क्या क्रांति और क्या संदेश आप देना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जुड़े रहिए। जय जवान जय किसान।